हाइब्रिड बंदोबस्त बेनकाब हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ इसे जमीन पर पटकने में कामयाब हो गई, बल्कि इसलिए हो रहा है कि इमरान खान अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जारी रखा, अवाम को मुश्तिल किया और उस एस्टेब्लिशमेंट को ही नाराज कर दिया जो इसे इक्तदार में लाई थी और जिसने इस हाइब्रिड बंदोबस्त पर भारी सरमायाकारी कर रखी थी। वो अपने दफ्तर में अभी तक सिर्फ इसलिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ताहाल नए इंतजाम पर सोच विचार जारी रखे हुए है। इमरान खान का बयानिया 3 सतूनों पर कायम था: हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत का एहतसाब, निस्बतन बेहतर कारकर्दगी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की बजाय ताउन। वो इन तीनों महाजों पर नाकाम हुए हैं। इमरान खान ने खरबों की बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के तेजो तुंद इल्जामात लगाकर हिज़्ब इख्तिलाफ को जेलों में बंद करने के लिए नैब, FIA, IB, FBR को मुतहर्रिक किया, लेकिन ताउन पर आमादा अदलिया के बावजूद एक भी मुल्जिम को सजा नहीं हो सकी। किसी से एक पैसा तक बरामद नहीं हुआ। इसकी बजाय एहतसाब का पूरा बयानिया बेरहम सियासी इंतकाम में तब्दील हो गया। इस खेल में शरीक रियासत के अनासिर की साख मजरूह हुई। इससे भी बदतर यह कि एहतसाब का रुख अब ऑपोजिशन से हटकर इमरान खान की अपनी जमात के रहनुमाओं की तरफ हो गया है, जिनके बारे में लूट मार का तासुर मौजूद था, लेकिन उन्हें छानबीन से बचाया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बदउनवानी के बेशुमार इल्जामात, जैसा कि BRT, मालम जब्बा, रिंग रोड, फॉरेन फंडिंग, रिहायशी कॉलोनियां, शुगर सब्सिडी वगैरह अब शह सुर्खियों की जीनत बन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बेपनाह कीचड़ उछाला गया, लेकिन इसकी कारकर्दगी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अब शानदार दिखाई देने लगी है। GDP की शरह नमू 2017-18 में 5.5% से गिरकर अब 2020-21 में 1.1% पर पहुंच चुकी है। मेहनत कश तबके की असल मजदूरी गुज़िश्ता 3 सालों में 6% कम हो चुकी है, जिसमें गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 3% इजाफा हुआ था। बेरोजगार अफराद की तादाद 2 करोड़ तक जा पहुंची है। अवाम की गुर्बत में भी इतनी ही तेजी से इजाफा हुआ है जितना हुकूमत के कर्जों में। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हर साल 15% की शरह से बढ़ रही हैं। तमाम मुआशी इशारे नीचे की तरफ जा रहे हैं। यह गैर मामूली नाकामी और बद इंतजामी की अफसोसनाक कहानी है। इससे भी बड़ा अलमिया यह है कि अब सरकारी मशीनरी ने सरकार के अहकामात की तामील से गुरेज शुरू कर दिया है। वो जबरी तकर्रियों, तबादलों और मुदाखलत से लबरेज खौफ के माहौल में काम छोड़ चुके हैं। इमरान खान की बदउनवानी के खात्मे के बयानिए और पॉलिसी के मुताबिक कारकर्दगी दिखाने में खुली नाकामी ने एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत पर मजबूर कर दिया है। कबल इसके कि खराबी अपनी इंतहा को पहुंच जाए और हाइब्रिड बंदोबस्त को पाकिस्तान के लाचार अवाम पर मुसल्लत करना उनकी साख को मजीद दागदार कर दे, इसका देरीना मुतालबा था कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान का निस्फ है, में मौसर और साफ सुथरी हुकूमत कायम की जाए, लेकिन बनी गाला में इस मुतालबे की सुनवाई ना हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने बेहतर मुआशी पॉलिसी के लिए दबाव डाला, लेकिन इस्लामाबाद के ताकत के ऐवानों में यू टर्न, फैसलों में अहमकाना तब्दीलियों और बेमानी अखाड़ पछाड़ जारी रही। मजीद ये कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की अवामी सतह पर दी जाने वाली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें जनरल बाजवा ने खारजा ताल्लुकात की जहत तब्दील करने, खासतौर पर भारत के साथ ताल्लुकात मामूल की सतह पर लाने की बात की थी, जिसे तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तफाक राय हासिल हो। इन हालात में शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत के बयानिए को आगे बढ़ाने में अब आजाद हो चुके हैं और वो कदम आगे बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की तरदीद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा साथ मिलाकर PDM को बहाल करने की कोशिश जारी है। इस दौरान एस्टेब्लिशमेंट के सदाबहार असासे जहांगीर तरीन को पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की शह दी गई है कि अगर इमरान खान ने उनकी बात ना मानी तो वो वार करने के लिए तैयार रहें। ताहम इस पेशरफ में 2 मुश्किलात हायल हैं। पहली मुश्किल यह कि नवाज शरीफ अपने मरकजी बयानी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो फौरी तौर पर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुंतखब शुदा हुकूमत के मामलात में मुदाखलत ना करने की जमानत चाहते हैं। इमरान खान की मुजव्वजा रुखसती के बाद कायम होने वाली निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम का चुनाव और ताज़ा इंतखाबात के इनकाद पर भी उलझन है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है, बशर्त यह कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की तब्दीली में संजीदा हो। दूसरी, एस्टेब्लिशमेंट को खौफ है कि इक्तदार से रुखसती के बाद इमरान खान इसके लिए उससे भी कहीं बड़ा दर्द सर साबित होंगे जितने कि वो इक्तदार में रहकर हैं। खास तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून के साथ किया गया मुजव्वजा बंदोबस्त एतमाद के 2 तरफा फुकदान का शिकार हो गया। इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कोई भी जमात खड़ी नहीं होगी। ताहम यह खदशा बिला जवाब है। एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की क़यादतें आने वाले वक्तों में टकराव की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि लड़ाई दोनों के लिए तबाहकुन है, महज एक के लिए नहीं। नीज इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि इसने कितनी मेहनत करके इमरान खान को इक्तदार तक पहुंचाया और फिर बेपनाह नाकामियों के बावजूद उन्हें सहारा दिए रखा।
नीज पाकिस्तानी अवाम भी मौजूदा हुकूमत की तबाहकुन कारकर्दगी नहीं भूलने वाले। और फिर मीडिया ने भी इमरान खान के हाथों बेपनाह जक उठाई है, वो भी अपने जख्म भूलने या मुआफ करने की जल्दी में नहीं होगा। आखिर में रियासत के जो इदारे आज इमरान खान के हुक्म पर अपनी तोपों का रुख सियासी मुखालिफिन की तरफ किए हुए हैं, वो हुकूमत तब्दील होने पर इन्हें भी निशाना बनाएंगे। फिर इन्हें जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। चाल चली जा चुकी है। इमरान खान इतने मगरूर, अनापरस्त और नरगिसियत का शिकार हैं कि वो समझौता करने या कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनकी सियासी खामियों की फहरिस्त में अब अजदवाजी बंधन से लफ्ज तवाहम परस्त भी शामिल हो चुका है। लेकिन नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट हकीकत पसंद और अमलियत पसंद सियासी खिलाड़ी हैं। इसलिए इम्कानात यही हैं कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद अब सियासी नक्शा तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। सिर्फ खुदा ही जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदों के मुस्तहकम सियासी बंदोबस्त और ठोस समाजी और मुआशी बेहतरी की किस कदर जरूरत है।